बच्चों, आज एक बहुत ही अच्छी हमारे जो जीवन में जो क्विक डिसीजन पावर है उसको उजागर करती एक स्टोरी पढ़ेंगे। कोई भी हमारे अंदर कुछ भी तकलीफ या कुछ भी कमी क्यों ना हो, हम कभी पीछे हमें कभी हटना नहीं चाहिए। हम कुछ भी करने के लिए सक्षम हैं। अगर हमारे में कुछ कैपेबिलिटी नहीं है, जो काम हम नहीं कर सकते, तो हम अगर बैठे रहेंगे कि ये काम मुझसे नहीं होगा, तो हम कभी भी वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसी एक अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी है, चलो पढ़ते हैं, जिसका नाम है सुबह। सुबह है वो रेशमा की स्टोरी है। रेशमा नाम की एक लड़की है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग कुछ न कुछ काम में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है, कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। रेशमा माँ से पूछती है, माँ आज कोई खास बात है? सुबह सुबह उठकर सब लोग क्यों इतने काम में जुट गए हैं? तब माँ बोलती है, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन आ रहे हैं, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई कर ली हो तो अच्छा रहता है। काम में फिर इतने व्यस्त हो जाते हैं। हम वैसे भी हम आप सब देख ही रहे हैं कि जब जब दिवाली आती है तो आपके मम्मी पापा सभी काम में लग जाते हैं, और अंत में क्या होता है कि दिवाली आकर चली जाती है, लेकिन हम सब काम ही करते रह जाते हैं। कोई एंजॉयमेंट हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि काम हमने लेट शुरू किया है, और उसको पूरा करने की, ख़त्म करने की जो इच्छा रहती है, फिर काम अपनी जगह रहता है और दिवाली अपनी जगह रह जाती है। तो इधर भी ऐसा ही है। लेकिन रेशमा की माँ है ना, उसने जल्दी बहुत ही आगे कितने दिनों पहले से ही घर में साफ सफाई शुरू कर दी है। और आगे वो रेशमा से कहती है, क्या कहती है? माँ ने प्यार से रेशमा से कहा, उसके गाल सहलाते हुए, ओह तुम्हें मालूम नहीं है बेटा? क्या है? हमारे दिवाली आ रही है, हमारे भारतीयों की बड़ा सा त्योहार। मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ माँ, मैं तो भूल गई। आपने मुझे तो कोई काम नहीं सौंपा, मैं क्या करूँ बताओ ना माँ? रेशमा ने रुआसे स्वरों में कहा। तब माँ कहती है, चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी कुछ न कुछ काम मैं भी तुम्हें ज़रूर दूंगी। रेशमा ने कहा, हाँ माँ मुझे काम देना, मैं क्या काम कर सकती हूँ? ऐसा रुआसे स्वरों में एकदम रोते रोते ऐसे स्वर के साथ रेशमा ने कहा। तब माँ कहते कि मदद तो मैं तुम्हारी लूँगी ही लूँगी, तुम जो भी काम हो, छोटा काम हो बड़ा काम हो, कुछ न कुछ करवा देना। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच कर रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो और फिर आना। ऐसा करते करते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। अभी रेशमा की बात करते हैं। रेशमा कौन है? जब वो 5 साल की थी ना, तब से उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं। उसे एक बार बहुत तेज़ बुखार आया और उसके घुटनों के नीचे के दोनों पाँव है वो काम करना बंद हो गए, वो बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो उसके पैर है वो ठीक नहीं हुए, उसमें जान नहीं आई, उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। वो अपना हर एक काम, थोड़े शुरू के दिनों में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन फिर बाद में वो एकदम अपने आप, अपने सेल्फ डिपेंडेंट रहने के लिए वो सारे काम अपने आप करने लगी, और वह अपने परिवार को उसके किसी भी काम के लिए रोकना नहीं चाहती थी। इसलिए वो अपने आप अपने पर निर्भर हो गई। परिवार के सभी सदस्य रेशमा से बहुत प्यार करते हैं। पिता है, छोटा भाई गोलू है, दादा दादी सब उससे प्यार करते हैं। अभी रेशमा माँ की आँखों का तारा है, घर की आँखों का तारा है। माँ ने रसोई में घर के सारे जो डिब्बे हैं, वो बोतल है, वो नीचे उतार के रखी, सब साफ कर दिए थे। पहले से नीचे उतार के साफ करके रखे थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशमा, रेशु
तुमने नाश्ता कर लिया हो तो अभी आओ और मेरी मदद करो, मेरे काम में हाथ बटाओ। रेशमा ने कहा, हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवा वाला दलिया जो था वो बहुत अच्छा बना है, मैं हाथ धोकर आती हूँ, तब तक आप ठहरो। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। सारे डब्बे, सारे बर्तन जहाँ पर वो लेबल लगा रही थी, सब लेबल लगाती रही और मम्मी को देती रही। माँ ने पूरा व्यवस्थित ढंग से पूरा किचन है वो रसोई पूरी अच्छे से लगा दी। रसोई घर चमकने लगा। पिताजी थे वो दफ्तर चले गए थे। माँ को लड्डू बनाने थे, सामान चाहिए था, लेकिन सामान कौन लाए? गोलू अभी बहुत छोटा है और दादा और दादी जी है, वो अभी इतने बुजुर्ग है कि कोई काम ऐसा उनको नहीं सौंपा जा सकता। माँ परेशान थी कि अब मैं क्या करूं, सामान मैं कैसे लाऊं। तो रेशमा बोलती है कि एक काम करो, आप मुझे लिस्ट दे दो, मैं चली जाऊंगी। माँ बोलती है, तुम ले आओगी? रेशमा चल नहीं सकती अपनी कुर्सी को लेकर, पूरी वो पहिए वाली कुर्सी को लेकर अगर वो नुक्कड़ तक भी जाए तो माँ को कभी भेज नहीं रही, लेकिन एक दो बार ऐसे गई है रेशमा। तो रेशमा बोल रही है कि मैंने पहले भी ऐसे ही आपके लिए लाई थी, आप मुझे जाने दो, मैं जाकर लेके जल्दी से आ जाऊंगी। माँ ने कहा, अपना ध्यान रखना, और नुक्कड़ में ही जो दुकान है वहाँ पे तुम्हें सब चीज़ मिल जाएगी। रेशमा है वो सामान लेने चली गई। रास्ते में जब वो वापस लौट रही थी तो गोलू के लिए एक टॉफ़ी भी लेके आई। गोलू टॉफ़ी पाकर खूब खुश हो गया, उछलने लगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन पूरा मोहल्ला, पूरा घर सब दियों से झिलमिला उठा था। रेशमा ने देखा कि पूरी जगह रोशनी ही रोशनी थी, जमीन आसमान सब रोशनी से चमक रहे थे। दादी जी बताती है कि दीपावली है वो अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। इस प्रकार जब हम दिवाली क्यों हम मनाते हैं, तो भगवान श्री राम ने रावण को मारा और फिर वो अयोध्या वापस लौटे, तब यह खुशी में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, ऐसा दादी जी रेशमा और गोलू को कह रही है। रेशमा और गोलू दोनों ध्यान से बातें सुन रहे हैं। सब ने कुछ देर बाद मिलके पूजा की, प्रसाद खाया और फिर गोलू है वो पटाखे फोड़ने के लिए मग्न हो गया, अपने मित्रों के साथ चल दिया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी, वो भी एक कोने में थी, और इस बाजू इस साइड गोलू भी अपने मित्रों के साथ था। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें चिंगारियाँ निकल रही थी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा खूब जोर से चिल्लाई, गोलू तुम्हारी पीठ है, उसे बचाओ, गोलू तुम्हारे पीछे बड़ा सा पटाखा है। लेकिन पटाखों की आवाज़ में शोर रेशमा का जो था, रेशमा की आवाज़ वो दब गई। इतना शोर आसपास था कि रेशमा की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। रेशमा तब क्या करती है, रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंचती है। उसने गोलू को भी धक्का दिया और खुद भी दूर जाके गिर पड़ी, और अपनी गति के कारण वो बहुत दूर जाके गिरी। धड़ाम से जोर से आवाज़ आई। गोलू भी गिर गया, रेशमा भी गिरी, रेशमा की कुर्सी भी उस पर गिर गई। गोलू को अचानक ये सब क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। उसे क्या कुछ समझ में नहीं आया कि कौन आया, किसने मुझे धक्का दिया, मैं क्यों गिर पड़ा। धमाके की जो आवाज़ हुई वह सुनकर माँ और पिताजी भी बाहर दौड़ आए। देखा कि कुर्सी रेशमा के ऊपर थी, रेशमा नीचे थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठाया। माँ भी डरी हुई थी कि अचानक से ये सब क्या हो गया। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी ना बेटा। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास जाकर बोलता है, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली,
लेकिन आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। तो बच्चों, क्विक डिसीजन हमने देखा, हमारे में अगर कुछ कमियां हैं तो भी उस कमियों के ऊपर हमें सोचना चाहिए, काम करना चाहिए और हमारे अंदर जो क्विक डिसीजन पावर है उसे बढ़ाना चाहिए। तो आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।